सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार मैं फिर से आपके लिए मीनिंग्स लेके आ गई। पिछले वीडियो में मैंने आपको जे तक मीनिंग करवाए थे, ठीक है। और अब मैंने जो लिए हैं वो है मैं के से लेके मैंने टी तक के मीनिंग्स लिए हैं, ठीक है। तो आज फिर से वही बात है कि मैं आपको मीनिंग याद कराऊंगी, ठीक है। और आपको देखना है कि इनको कैसे याद करना है। और इसी हिसाब से मैंने मीनिंग लिए हैं कि ये आपके है ना फ्रूट्स में भी आते हैं और आपके बॉडी पार्ट्स जो नेम होते हैं उसमें भी आते हैं, ठीक है। इस हिसाब से सारे मीनिंग मैंने लिए हैं। सबसे पहला मीनिंग है KITE, काइट। काइट मीन्स पतंग। अब जो पतंग है वो आप लगभग जब ये त्यौहार आता है संक्रांति का, उस टाइम आप पतंग उड़ाते हो, ठीक है। स्कूल उस टाइम आपका आने का बहुत कम मन होता है, क्योंकि उस टाइम आपके क्रेज़ रहता है कि मैं पतंग उड़ाऊँ। तो इसके लिए आप फिर जैसे ही यहाँ से छुट्टी होती है वैसे ही आप फिर छत पे भागते हो, ना धूप देखते हो ना कुछ, और खाना भी नहीं खाते हो, है ना, और सीधे छत पे भागते हो भले भले पतंग उड़ानी आए या नहीं आए। तो मैंने इसीलिए ये मीनिंग लिया है जिसमें KITE, काइट। काइट मीन्स पतंग। और अभी आप चित्र में भी पतंग की पिक देख रहे हैं। उसके बाद में दूसरी मीनिंग है L की, LION, लोयन। लोयन मीन्स शेर। तो शेर है, अभी मैंने आपको बोला था कि मैंने ऐसे मीनिंग लिए हैं जिसमें वाइल्ड एनिमल्स और फ्रूट्स नेम आ रहे हैं। तो ये जो लोयन यानी शेर है, ये कौन सा जानवर है? वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवर है, ठीक है। तो इसीलिए ले लिया कि इसमें साथ साथ में आपको जंगली जानवर, फ्रूट्स नेम और है ना ये पेट एनिमल्स, ये सब भी साथ में याद हो जाएंगे। तो मैंने जो मीनिंग लिया वो है LION, लोयन। लोयन में शेर। शेर कहाँ मिलता है? जंगल में। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, देखो कितना खतरनाक भी लग रहा है ना। और इससे अपन इसलिए डरते हैं क्योंकि ये जंगली जानवर है तो ये खा भी जाता है, इसीलिए जंगलों में ये यहाँ पे देखने को मिलता ही नहीं है। ये जंगलों में, वो भी बहुत घने जंगल होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स आम। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि इसमें दो मीनिंग है। कैसे? पहली मीनिंग तो है MAN, मेन, ठीक है। मेन मीन्स क्या होता है? आदमी। फिर उसके बाद में अगर इसमें GO, वैसे GO एक अलग मीनिंग है जिसका मतलब होता है गो। गो मीन्स जाना। लेकिन यहाँ पे MAN के बाद में अगर GO जोड़ रहे हैं तो इसमें मीनिंग बनेगी मैंगो की। मैंगो मीन्स आम। ये मीनिंग मैंने इसलिए ली, दो हिसाब से ली। पहला कि ये फ्रूट में आती है इसीलिए मैंने ले ली, और दूसरा अभी गर्मी है ना, समर चल रही है तो उसमें मैंगो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट है ना। और उसके अलावा आप इसका जूस बना के भी पीते हो, तो इसीलिए मैंने ये मीनिंग ली है। तो ये कैसे होगी? थोड़ी सी बड़ी है तो इसको कैसे याद करोगे? MANGO, MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स आम। अभी चित्र में भी आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ना आम। उसके बाद में NOSE, नोज। नोज मीन्स नाक। तो अब ये जो नोज की मैंने जो स्पेलिंग ली है किस में आया? ये आ गया अपने बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। नोज मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं नोज का क्या काम होता है। नोज का काम होता है स्मेल लेना, यानी सूंघना। आप किसी भी चीज़ को सूंघ के पहचानते हो ना, तो उसके लिए अपन किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो बॉडी पार्ट्स में अपन जो नोज़ है उसका यूज़ करते हैं स्मेल या सूंघने के लिए, ठीक है। तो उसकी स्पेलिंग है NOSE, नोज। नोज मीन्स नाक, ठीक है। अभी आप चित्र में देख रहे हैं और बाकी आप सबके खुद के हैं तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक तस्वीर के माध्यम से इसको पूरा अच्छे से बताने के लिए तस्वीर दिखाई है। उसके बाद में है OX, ऑक्स। ऑक्स मीन्स बेल। ये बेल है, ये आता है अपने पालतू यानी पेट एनिमल्स में, ठीक है। तो इसमें मैंने ये आपकी ले ली OX, छोटी सी स्पेलिंग है एकदम, OX, ऑक्स मीन्स बेल। बेल अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसका काम क्या होता है? किसी भी सवारी को लेके जाना। पहले चलती थी, अभी थोड़ा कम है, जिसमें ये सामान वगैरह भी उठा के लेके जाते थे, है ना। तो बैलगाड़ी होती थी पहले, अभी तो बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये है OX, ऑक्स मीन्स बेल। इसके बाद में PEN, पेन। पेन मीन्स कलम। अब कलम है वो अभी आपके यूज़ तो नहीं आता, क्योंकि अभी आप जो यूज़ करते हो वो करते हो
पेंसिल का, है ना। लेकिन आपने मेरे को देखा है जब भी मैं आप लोगों की कॉपियाँ चेक करती थी तो किससे करती थी, पेन से करती थी, है ना। तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है PEN, पेन। पेन मीन्स कलम, अभी आपको तस्वीर में भी दिख रहा है। और कलम आप सब जानते हो, कलम अपन बोलते कम है, ज़्यादातर यूज़ अपन क्या बोलते हैं, पेन। मैं बोलती हूँ ना बच्चे आपके पास में कोई पेन है तो एक बार मेरे को दो, या मेरे पास नहीं होता तो मैं आपको कहती हूँ कि भाई दीदी से मेरे को ला के दो। तो मैं कलम का कम ही यूज़ करती हूँ, पेन का ही बोलती हूँ, लेकिन उसका जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, कलम। उसके बाद में QUEEN, क्वीन। क्वीन मीन्स रानी। ये रानी है वो अभी तो नहीं, लेकिन बहुत पहले के टाइम में ये राजा रानी ये सब हुआ करते थे, है ना। तो उसमें जो मेन जो होती थी राजमहल की, जो मेन प्रमुख होती थी ना राजा की जो वाइफ, उसको बोला जाता था रानी, ठीक है। तो उसकी क्या स्पेलिंग है, QUEEN, क्वीन। क्वीन मीन्स रानी, जैसा अभी आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आर की, ROSE, रोज। रोज मीन्स गुलाब। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि देखो साथ में आपके फ्लावर्स नेम में आ गया कौन सा, ROSE, रोज। रोज मीन्स गुलाब। गुलाब अभी आप तस्वीर में देख रहे हो, है ना। और गुलाब की जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था नोज़ का, कि नोज़ का क्या काम होता है, स्मेल लेना। तो अपन किसी भी चीज़ को सूंघ के ही तो पहचानते हैं। तो जब भी आप कभी भी ध्यान देना, आप कभी भी कोई फूल लेते हैं, है ना, फ्लावर लेते हैं, तो उसको हमेशा नोज़ से ही सूंघ के देखते हैं ना। तो इससे आपको पता चलता है कि हम सूंघने का काम किससे करते हैं, नाक से, ठीक है। तो यहाँ कौन सी स्पेलिंग हो गई, अभी तस्वीर में आप देख रहे हो ना, ROSE, रोज। रोज मीन्स गुलाब। उसके बाद में एस की, SUN, सन। सन मीन्स सूर्य। अब ये जो सूर्य है जो कौन सी दिशा से निकलता है, ये मैंने आपको बताया था पहले जब आप स्कूल आते थे, अभी आप नहीं आ पा रहे हो। ये अपने निकलता है पूर्व दिशा से, ठीक है। और ये उदय कौन सी दिशा से होता है, पूरब से। और अस्त किस में होता है, पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो मैंने ये एक छोटी स्पेलिंग थी, है ना, इसलिए मैंने ये ले ली। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो गई, SUN, सन में सूर्य। अभी बहुत तेज़ निकलता है तो धूप में बाहर मत निकला करो, है ना। और साथ में भी आपको तस्वीर में सूर्य भगवान दिख रहे हैं, जिसे अपन भगवान भी बोलते हैं, है ना। तो उसकी स्पेलिंग हो गई SUN, सन में सूर्य। इसके बाद में है टी की, TOY, टॉय। टॉय मीन्स खिलौना। अब खिलौना सबसे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ से खेलते हो तो वो खिलौने ही होते हैं, है ना। लेकिन आप उनको केवल खिलौने ही बोलते हो। लेकिन आपको आज के बाद से ये ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके उतने जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ना छोटे छोटे, जिनको आप यूज़ ले सकते हो, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लो। क्यों, क्या जैसे पेन है तो पेन को अपन इंग्लिश में यूज़ लेते हैं, ये आपको पता नहीं है लेकिन लेते तो इंग्लिश में ही हो ना। वैसे टॉय है, एकदम छोटी सी स्पेलिंग है, क्या है, TOY, टॉय मीन्स खिलौना। तो आप बोलते हो मम्मी पापा को बहुत बार कि भाई हमें ये खिलौना दिला दो या ये खिलौना दिला दो, तो इससे अच्छा है कि आप उनको इंग्लिश में बोलो कि भाई, है ना, पापा मुझे ये टॉय चाहिए, तो वो नहीं भी दिलाते होंगे और आप उनको इंग्लिश में बोलोगे ना, तो अगर आपकी जो ये इच्छा है अगर सही है तो वो आपको बिल्कुल दिला देंगे, है ना। और वैसे ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। तो ये लास्ट जो मीनिंग टी की है वो है TOY, टॉय। टॉय मीन्स खिलौना। तो अभी मैंने जितनी भी आपको मीनिंग्स बताई है, ये छोटी और आपके फ्रूट्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, फ्लावर्स नेम, सब की इसमें मिक्स करके मैंने आपको बताई। तो आपका आज का होमवर्क यही रहना है, आपको फिर से इनको जैसे मैंने बताया वैसे याद करना है और साथ में इनको नोटबुक में लिखना है।